तो ये सब बेकार की बात है। लेकिन ग्रंथों में, परंपरा में अयोध्या को मोक्ष नगरी माना गया। और स्कंद पुराण नाम का एक ग्रंथ है, वो कब लिखा गया ये अध्ययन करना आपका काम है, हमारा काम बिल्कुल नहीं। और वो इंटरनेट पर भी मिलता है इंग्लिश में। तो उसमें एक अयोध्या में फिर राम जन्मभूमि सब है, उसका पढ़िए। तो उसमें लिखा है अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने से नो रीबर्थ। अब वो किस काल में लिखा गया ये अध्ययन आपका काम है। डॉक्टर आप हैं, हम नहीं हैं। हमने तो पढ़ने लिखने का काम कभी का छोड़ दिया। तो प्राचीनता ऐसे पता लगी। तो भी अयोध्या में आज अधिक से अधिक 300 साल पुराने स्थान हैं। ये केवल जिसे आप लोगों ने बाबरी ढांचा बोल दिया वही एक 4 से 50 साल पुराना था, अर्थात बाकी सब खंडर था। जो भी बने वो उनकी अधिक से अधिक आयु 300 वर्ष है, आज मौजूद है। लेकिन अनेक स्थानों को हमने हटवाया है। जन्मभूमि के आसपास के स्थानों को हमने खरीदा है, तोड़ा है। वो हमारे मंदिर के विशाल स्ट्रक्चर के लिए अत्यावश्यक था। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने उसी नाम से अपने नए भवन बना लिए। बहुत सुंदर बनाए हैं और उसी लोकेलिटी में बनाए हैं। लोकेलिटी का नाम है रामकोट। कोट यानी किला। उदाहरण के लिए कोप भवन, के कई कोप भवन में चले गई गुस्सा होकर, वो तोड़ा हमने। हमारी रचना के लिए आवश्यक था, लेकिन नया कोप भवन बनकर तैयार हो गया उसी लोकेलिटी में। सिया के लिकुंज, सिया के पिया जहां खेलते थे, सिया के लिकुंज हमने तोड़ा, नया उससे कई गुना सुंदर बनकर तैयार हो गया। कौशल्या भवन, रामचरितमानस भवन, अनेक ऐसे थे जिन्होंने पैसा ले लिया, अब मालूम ही नहीं कहाँ है। सरकार से पैसा लेने वालों ने भी बनाया है और हमसे पैसा लेने वालों ने, सब ने बनाया है। कुछ ने पैसा ले लिया है, पैसा उनकी रुचि का विषय था, स्थान और बनाना उनकी रुचि का विषय नहीं है, तो हम क्या करें। हमने ऐसे लोगों को भी पैसा दिया है जिनका कोई मालिकाना हक ही नहीं है, लेकिन हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, स्थान। तो ये एक विषय का बड़ा सीधा उत्तर है। कौशल्या भवन, कोप भवन, फकीर राम मंदिर, सिया के लिकुंज बहुत सुंदर बने। एक इसका दूसरा भी पहलू है। 1992 में वो ढांचा जब गिर गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस स्थान की रक्षा के लिए उसके चारों ओर का लगभग 70 एकड़ जमीन एक्वायर किया। उसमें अनेक मंदिर भी किए। पैसा मिला, सबको कंपनसेशन मिला है, और लेकर चलते रहे। कोई नहीं जानता कहाँ गए। केवल एक भवन है जो बन गया। उसका परिणाम ऐसे 4-5 स्थानों पर पड़ गया जो एक्वायर तो नहीं थे परंतु पुलिस के कंट्रोल में थे।
उसके महंत को भी अगर 10 बार प्रवेश करके 10 बार निकलना होता था तो पुलिस उसको टोकती ठोकती थी। तो इसलिए वहां उसके स्थानों के भक्तों का आना जाना दुर्लभ हो गया था। तो वो स्थान खंडहर में तब्दील हो गए थे 30 साल में। इसलिए उनका भी भला हो गया और हमारा भी भला हो गया और उन्होंने नया बना दिया। ये पहले प्रश्न का उत्तर खत्म होता है। दूसरा सवाल क्या था? अरे भाई 22 जनवरी चुन ली तो आप 22 को पूछ रहे हैं, हम 24 चुन लेते तो आप कहते 24 क्यों चुन? ये कोई बात है? ऐसे काम मुहूर्त निकाल कर किए जाते हैं। अब मुहूर्त निकालने का काम मैं जानता नहीं। अब मैं वहां से चला हूं, मुझे क्या मालूम है कि राहु काल है कि नहीं है? अनेक लोग यही देखते रहते हैं चलने के पहले राहु काल है कि नहीं है। हमारा इससे कोई संबंध नहीं। हमने काशी के 2 ब्राह्मणों को खोज रखा है, दोनों निर्विवाद हैं, दोनों निष्णात हैं। तो उन्होंने कहा ये तिथि ठीक है, वही मुहूर्त है जिस मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ, और उस दिन द्वादशी है। उस द्वादशी को कहते हैं कूर्म द्वादशी, यानी भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में जब अवतार लिया, कूर्मा अवतार, तो उसे कूर्म द्वादशी कहते हैं। उन्होंने 4 अच्छी बातें लिखकर दे दी 6 महीने पहले। मैं ये कह सकता हूँ लगभग मई 2023 हमने उसको छिपा कर रखा, ठीक अवसर आने पर ओपन किया। बस इतनी सी बात है, और क्या है? पर्यावरण, तो पर्यावरण विदों की मान ली जाए तो हिंदुस्तान के सारे तीर्थों में आग लगा दी जाए, पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पर्यावरण का संबंध 5 तत्वों से है। क्या है वो? क्षितिजल पावक गगन समीरा। और इस पृथ्वी पर पर्यावरण का संबंध है जल, हवा और अधिक से अधिक पृथ्वी। अग्नि का क्या करेंगे? अग्नि तो अच्छी अच्छी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध कर देती है। अब ये जो जल है, इसमें तीर्थयात्रियों से ज्यादा तो उन योजनाकारों का, विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोगों का काम है जो सारे शहरों की गंदगियां नदी की ओर डाल रहे हैं। ये सर्वव्यापी है कि नहीं है देश में? जल को अशुद्ध करने का काम तो विद्वान लोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि नेचुरल स्लोप किधर है, तो नदी की ओर डाल। अयोध्या एक ऐसी है जो इसको कह सकते हैं कि हिमालय, नेपाल की पहाड़ियों से मैदान में आई और गंगा में जाकर मिल गई बलिया जिले में। तो हिमालय से अवतरण के बाद भारत में आई और बलिया में, गंगा में मिल गई। केवल एक अयोध्या ऐसा कस्बा है जो सरयू के तट पर है, बाकी कहीं है ही नहीं। गुप्तार घाट है, छोटा सा घाट है, वहां आबादी नहीं है। तो इसलिए अभी भी सर्वाधिक शुद्ध जल प्रवाह है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये सब हो रहा है जो दुनिया में चलता है, रोका जा रहा है, जागरूकता बन रही है। मंदिर जितने हिस्से में बनेगा, हमने पूरी प्लानिंग इस ढंग की की है कि उस 70 एकड़ जमीन के अंदर की कोई चीज
नगर निगम की नाली में नहीं आएगी। सीवर नगर निगम की नाली में, सीवर में नहीं जाएगा। वेस्ट वाटर नगर निगम की नाली में नहीं जाएगा। जीरो डिस्चार्ज, अब जब जीरो कहेंगे तब 2-4% होगा। अतिवृष्टि हो गई तो कुछ तो जाएगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये है कि अंदर ही समा जाए। इतने लोग आएंगे तो ऑक्सीजन, तो मैं परिसर तक सीमित हूं। लगभग 600 पेड़ हैं, बड़े बड़े प्राचीन। ऐसा भी एक इलाका है जहां शायद धूप की किरण भी जमीन पर नहीं आती होगी। सबकी या 99%, 95% वृक्षों की रक्षा की गई है। हाँ, निर्माण कार्य में अगर कोई बाधक था तो हटाया भी है, लेकिन मैंने इसलिए कह दिया 95% वृक्षों की ज्यों की त्यों रक्षा हुई है। कम से कम 50 प्रकार की फैमिलीज के वृक्ष अंदर हैं। अभी और वृक्ष लगाए जाएंगे। रामायण में जिन वृक्षों का वर्णन है वो यहाँ नहीं है। उनको उगाने के लिए एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होगा, इसकी तरफ चल रहे हैं। प्लास्टिक इसका उपयोग ना हो, सरकार भी आग्रह कर रही है, हम भी करते हैं, उसका पालन सर्वदूर हो ही रहा है। तो मेरे विचार से हमारे हाथ में क्या है? मंदिर निर्माण करने के लिए हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में इतना ही है कि हम नगर निगम की नाली, सीवर और सरयू की ओर अपना वेस्ट नहीं डालेंगे। हमने ये भी विचार किया है कि जनता जनार्दन को कष्ट ना हो। अगर हमने नगर निगम से पानी ले लिया तो हमको तो यहाँ कितने लाख लीटर पानी पर डे चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जनता परेशान हो जाएगी। पावर, अगर हम लोगों ने नगर निगम के पावर हाउस से बिजली जोड़ ली होती तो यहाँ रोज फॉल्ट। तो हमने डायरेक्ट पावर हाउस से 40, 50, 60 किलोमीटर दूर से डेडिकेटेड लाइन, नगर निगम की जनता को कष्ट ना हो, इसका विचार किया है। आपने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि मैंने 22 जनवरी को भी और अभी रामनवमी पर भी जनता से कहा, अपने घर में ही उत्सव मनाइए। क्यों? यहाँ एक बार सब बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ, चीफ सेक्रेटरी, तमाम यहाँ का प्रशासन, IAS, IPS। तो मैंने कहा कि पिछले साल रामनवमी पर कितनी जनता आई थी, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने कहा कि इस बार उससे दुगनी आ गई तो क्या करोगे? पानी कहाँ से लाओगे पिलाने के लिए? और नेक्स्ट क्वेश्चन था मलमूत्र त्याग कहाँ कराओगे? अयोध्या गंदगी से भर जाएगी, इसलिए अयोध्या में जनता कम से कम आनी चाहिए। धीरे धीरे आए, अपने गांव मोहल्ले के अंदर रामनवमी मनाए। उसका मुझे उल्हाना सहना पड़ा, आपने हमारा बिजनेस चौपट कर दिया। तो व्यापारी कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर रोते ही रहते हैं, रोना उनकी आदत है। यहाँ के व्यापार में कम से कम 25 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आप कोई भी यहाँ के व्यापार की, जिन्होंने पहले देखा नहीं, अगर तुम भाई यहाँ के रहने वाले हो तो पता करो, छबड़े में लैया चना रखकर सर पे रखकर बेचने वाले ने 50 साल वही बेचा है। आज 2 फीट गहरी दुकान अगर है, कभी दुकानें 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए की किराए पर थी, सब टूटी। आज वही 2.5 फीट की दुकान 10,000 रुपए महीना के किराए पर 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए पगड़ी देकर, अब तो भी चेहरे प्रसन्न है।
क्योंकि ग्राहकी कम से कम 25 से 30 गुना तो बढ़ गई। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई ही नहीं है। ऑटो रिक्शा, मैं तो ये सब काम करता रहता हूँ, पैदल ज़्यादा चलता हूँ। पूछ लिया भैया आज कितना कमाया? अरे बाबूजी 4-5 रुपया। अरे इतना? अरे बाबूजी सब कमा रहा है। कम से कम 1000 ई रिक्शा होंगी। यहाँ एक नया धंधा शुरू हुआ है, ऊपर थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ लगा दिया। देखा कि नहीं देखा कल? और वो आप पूछे हैं 10 रुपये मांगते नहीं होंगे वो। बाबूजी जो इच्छा हो, तो आपकी इच्छा है 10 रुपए की, किसी की इच्छा है 100 रुपए की। शाम को जरा बैंकों में जाकर पूछिए, ऐसे तिलक लगाने वाले दिन भर में कितना रुपया जमा करके आते हैं बैंक में। अयोध्या की जनता मेलों के आधार पर जीवन चलाती थी। मेलों की आमदनी से महीने चलते थे। एक मेला श्रावण मास, एक मेला नवंबर कार्तिक मास, फिर राम का विवाह मार्गशीर्ष, और फिर ये चैत्र में जन्म। अब बाकी समय क्या करते थे? तो अध्ययन कर लेना मेरे शब्दों का। साधु महंतों से उधार लेकर कर्जे पर गृहस्थ चलता था। आज परिस्थिति ऐसे हो गई है। स्टडी करो इसको। रोना आदत है। व्यापार का एक नियम और भी है। व्यापारी लगाता है इस बार के व्यापार में ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपया बचेगा। बचा 60 लाख तो रोता ही रहता है, 40 लाख का घाटा हो गया, 40 लाख का घाटा हो गया। क्यों? यही है कि नहीं अर्थशास्त्र? तो रोना भी अर्थशास्त्र का हिस्सा है। रोना एक आदत है। यहाँ का हर नागरिक अत्यधिक प्रसन्न है। चेहरे मोड़े देखो। ये बाजार का जो फेस है, चेहरा एक जैसा हो गया है ना। आप बाजार में निकले क्या पैदल? एक जैसा रंग, एक जैसा साइन। ये गवर्नमेंट ने किया है। सब गवर्नमेंट ने किया है। कम से कम 40 मंदिरों पर 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपया खर्च करके सबके फसाद फेस को ठीक किया जा रहा है गवर्नमेंट के फंड से। इसमें जनता का कोई योगदान नहीं, मंदिर के रहने वाले का कोई योगदान नहीं। अब हवाई अड्डे से इतने लोग आ रहे हैं, रोज 1 लाख लोगों का औसत आ रहा, तो ये कुछ खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कहीं रहेंगे, कहीं घूमेंगे, कोई ऑटो रिक्शा लेंगे, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इस सर्कुलेशन, अरे केवल अयोध्या नहीं, आसपास के पूरे दिल्ली के अर्थशास्त्री तो ये कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ गया। कोई 50 लाख करोड़ कर रहा है, कोई इतने करोड़ कर रहा है। मैं तो ये सब जानता नहीं, मैं लिख भी नहीं सकता। कोई कहे कि लिख दो 50,000 करोड़ रुपया, तो ये जीरो की गलती हो जाएगी हमसे। लेकिन सर्वत्र खुशी है। बहुत बारीकी से, वेरी माइन्यूटली स्टडी करिए। मेरे पास आ गया एक दुकानदार, कहो भाई क्या हाल है तेरा? ठीक है, कुछ व्यापार का बता। अरे बाबूजी कभी 100 टीन घी के बेचता था, आज 2000 भी प्यूर नहीं हो पा रहे। क्या अर्थ है इसका? रहने वाला है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर फैजाबाद का, तो यहाँ की डिमांड बढ़ी तभी तो वहाँ की डिमांड बढ़ी। ये मेरा आकलन है यहाँ की आर्थिक पारिवारिक स्थिति पर। 5-7 साल बाद समझ में आएगा कि यहाँ कोई किराए के मकान में नहीं रहता है। 4 साल पहले जिस जमीन की कीमत एकड़ में थी, आज वो फीटों में आ गई है। मेरे ऊपर यहाँ एक आरोप लगा था, 2020 में चंपत राय ने 1 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। खूब छपा, और मैंने पत्रकारों को जितनी बुरी तरह से मैं फटकार सकता था, बदतमीज, बेवकूफ, नालायक, गधा, भाग यहाँ से।
वो मेरी प्रशंसा करते हैं। पत्रकारों के साथ जिस तरह से मैं बिहेव करता हूँ, और वो आरोप सब गायब हो गए। और मैंने यही कहा था, मेरे ऊपर आरोप लगते रहते, जा भाग नालायक। और मैंने वीडियो पर बोली ये सारी बातें, वीडियो पर, मौखिक ऐसे नहीं बोलती। जिस रेट में हमने कभी 2020 में जमीन खरीदी, आज उससे 4 गुने में नहीं मिल रही है। जमीन की कीमत यहाँ कुछ थी ही नहीं। आज जमीन एक गोल्ड हो गया है यहाँ पर, थोड़े दिन में डायमंड हो जाएगा। रेलवे, आखिर रेलवे ने जितना कुछ कर दिया है 4 साल में, ये पैसा कहाँ आ रहा? इसी जनता में आ रहा ना। हवाई अड्डा, रेलवे, सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या के चारों ओर एक सर्कुलर रोड बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ रोज बंद रहता है, ये रास्ता बंद, ये रास्ता, इतना ट्रैफिक है। तो आखिर ये पैसा तो अयोध्या में आया ना, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो यहाँ की जनता के पास जाएगा। तो इसलिए ये कहना यहाँ का आर्थिक, ये मेरा विश्लेषण है इस विषय। 5 लाख करोड़ रुपया, मैं बिना वैसे बोल देता हूँ किसी को, 5 लाख करोड़ रुपया सरकार का अयोध्या में आएगा 10 साल में। आएगा कि नहीं आएगा मुझे क्या मालूम, मेरी बात ही नहीं काटता कोई। काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहाँ 3000 मंदिर हैं, मैं कभी 5000 कहा करता था, तो एक कमिश्नर मिल गए, अरे चंपति 5000 नहीं है। तो मैंने तुम बता दो अगर तुमने गिनती की हो। और चुप हो गया, उसको क्या मालूम था ऐसा उल्टा सवाल करेगा कि अच्छा 3000 कह लिया करो, कोई बात है इसका? 3000 मंदिर है, इट टेम्पल टाउन, और सब राम जी के हैं। यहाँ 3 मंदिर श्याम जी के हैं। तीनों के सामने खड़े रहो एक एक दिन, 2-2 दिन रैंडम, फिर मुझे बताना है कितने लोग दिन भर में आते हैं। शंकर जी के मंदिर हैं 2, हनुमान जी का 1, गणेश जी यहाँ कहीं है ही नहीं। यहाँ कोई गणेश जी का मंदिर नहीं है। भगवती का 1 है, एक गलियारे में है छोटा सा, कार नहीं जा सकती। अब तोड़ा फड़ी हुई तो कार जली जाती है। यहाँ सब राम जी। मुझे मस्जिदें हैं 19-20 हैं, कुछ फंक्शन में रहती हैं, कुछ डिफंक्ट हैं। गुरुद्वारे हैं, एक गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के काल से है, ब्रह्मकुंड, एक और नजरबाग बन गया है। शेष सब राम जी के मंदिर हैं, 10-12 छोड़ दिए जाए तो। ऐसी ही अयोध्या की नगरी है, और अधिक से अधिक आयु यहाँ 300-350 साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्किटेक्ट, हमने लड़ाई शुरू विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया 1983। तब 84 में विचार हुआ कि पहले समझा जाए। समझने के लिए लोगों ने आना जाना शुरू किया। कौन लोग थे? तो अशोक सिंघल, वो भी पढ़ाई लिखाई से मेटलर्जी, माइनिंग मेटलर्जी के BHU के छात्र थे। 1950, बड़ा संपन्न घराना था, और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर छोड़कर चल दिए RSS। विश्व हिंदू परिषद में काम करने लगे 1982। 83 में विषय खड़ा हो गया, तो ये अशोक जी को कहा गया, भाई आप जरा अध्ययन तो करो इसका। अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि हिंदुस्तान की जनता क्या, अयोध्या और आसपास की जनता भी नहीं जानती कि क्या है। आते हैं चले जाते हैं, अपना भगवान को मत्था टेका, 2-4 पैसे चढ़ाए और चल दिए। ये है क्या? तो पहले ये समझाओ। और इस प्रकार इस कार्य का प्रारंभ हुआ 1984 अक्टूबर।
तो यहाँ जो ढांचा था उसमें ताला लगा रहता था। मस्जिदों में ताले नहीं होते कहीं, यहाँ ताला था। और ताले के अंदर राम जी की छोटी सी विग्रह रखी हुई थी। लोग ताले के बाहर से पूजा करते थे। तो पहला आंदोलन का काम था ताला खोल, ताला खोल। और उत्तर प्रदेश को समझाने की कोशिश की गई कि राम जी ताले में बंद है। वो इतनी अग्नि पैदा हुई कि ताला खुलना पड़ा। ताला खुलकर समझ में आ गया कि ये तो सफलता का रास्ता मिल गया, अब मंदिर बनाएंगे। अब मैंने कहा ना भाई हमारे यहाँ सब ऐसे ही हैं,